स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 19 कर्मी और पदाधिकारी होंगे सम्मानित। आज़ादी के 78वें वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में झारखंड के 19 कर्मियों और पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे समेत 7 लोगों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा। वहीं 11 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा, जबकि फायर विभाग के एक कर्मी प्यारेलाल तिम्बार को भी वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इतिहास में पहली बार फायर सर्विस में पदस्थापित कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। देश भर के 46 फायर विभाग में कार्यरत कर्मियों को सम्मानित किया जाना है, जिनमें झारखंड से सिर्फ एक नाम प्यारेलाल तिम्बार को शामिल है। उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल उन्हें यह सम्मान बीते साल साहिबगंज में हुई आगजनी की घटना को काबू पाने के लिए दिया जाएगा। 14 अगस्त से 200 यूनिट फ्री बिजली का मिलेगा लाभ। 14 अगस्त से झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग की जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी मिलने लगेगा। जुलाई माह के बिल में जिन उपभोक्ताओं की खपत 200 यूनिट तक होगी, उन्हें किसी प्रकार का बिल नहीं देना होगा। मीटर रीडर उनका बिल निकालेंगे। 200 यूनिट तक खपत होने पर भुगतान से शून्य लिखा होगा। पहले चरण में एसटी उपभोक्ताओं का बिल निकाला गया। दूसरे चरण में बुधवार से घरेलू उपभोक्ताओं का बिल निकाला जाएगा। संकल्प के अनुसार शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के वैसे उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। रांची जिले में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 4,33,000 उपभोक्ता हर माह लगभग 200 यूनिट तक ही बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 45,77,616 है। इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसके एवज में राज्य सरकार को हर माह 344.36 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार उक्त राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को देगी। पीएम कर सकते हैं बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास। खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम स्थलों का विकास किया जाएगा। इसे भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के नाम दिया गया है। योजना का डीपीआर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। खूंटी जिला प्रशासन इसके डीपीआर का अंतिम रूप दे रहा है। डीपीआर पूरा होते ही इसे पीएमओ को भेज दिया जाएगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा सकता है। इधर सूत्रों ने बताया कि प्रारंभ में पीएमओ द्वारा यूनिटी मॉल के शिलान्यास की सूचना दी गई थी। रांची के कोर कैपिटल एरिया में इसका निर्माण होना है। इसकी राशि भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। फिर केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल के साथ बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के शिलान्यास कराने का भी सूचना दी। इसके बाद अब डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। बताया गया कि यूनिटी मॉल की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसकी सूचना पीएमओ को दी गई है। बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का डीपीआर भी भेजा जाएगा। ऐसी चर्चा चल रही है कि पीएम बिरसा मुंडा के टूरिस्ट सर्किट और यूनिटी मॉल का एक साथ शिलान्यास कर सकते हैं। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। बिहार ले जाने की थी तैयारी। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जमुआ पुदवार पहाड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित डोमन पहाड़ी के पास की है, जहां पुलिस ने कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई है। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस ने दोपहर बुधवार को दी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना की जानकारी देते हुए जमुआ थाना प्रभारी ने बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वार पहाड़ी मार्ग से अवैध शराब लदा वाहन बिहार जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर बुधवार की अलग सुबह जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच के लिए जब एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार के डिक्की से 497 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है। जब कार में सवार 2 लोगों को बरामद शराब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो वे उसका उत्तर देने में नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। झारखंड में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अलग से बनेगा विभाग। राज्य की हेमंत सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए बिहार और यूपी की तर्ज पर झारखंड में भी अल्पसंख्यक शिक्षा को अलग विभाग के रूप में बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मुख्यमंत्री को इसका प्रस्ताव भेजा है।
अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो इसके लिए अलग से हर साल राशि आवंटित होगी। हफीजुल हसन ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के हित में कई फैसले आने वाले समय में लेने जा रही है। इसी क्रम में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और हज कमेटी का गठन किया गया है। इसे लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, अधिवक्ता AK रशीदी, मोहम्मद फैजी, महबूब आलम, इब्रार अहमद, सैयद तजीबुल हसन, शकील अख्तर, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव हसीब हसन को शामिल किया गया है। साथ ही झारखंड राज्य हज समिति में राज्य सरकार के 2 मंत्री, एक राज्यसभा सदस्य सहित 15 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। DGP के निर्देश पर 112 का QR कोड किया गया जारी। DGP के निर्देश पर सुरक्षा को लेकर डायल 112 का QR कोड जारी कर दिया गया है। आपातकालीन स्थिति में QR कोड की मदद ले सकते हैं। DIG, SSP, सिटी SP, ग्रामीण SP, ट्रैफिक SP की मौजूदगी में QR कोड को जारी किया गया। रांची DIG अनूप बिरथरे ने खुद ऑटो में QR कोड चिपका कर इसकी शुरुआत की। छेड़खानी या फिर किसी अन्य मामले में पुलिस की मदद के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके मदद ले सकते हैं। साथ ही 112 को भी डायल कर सकते हैं। इनमें ऑटो, पब्लिक बस सहित पार्क, स्कूल, कॉलेज आदि शामिल हैं। जहां छात्र छात्राओं को आना जाना है वहां QR कोड लगाए जाएंगे। इससे यह फायदा होगा कि कोई भी पीड़ित या पीड़िता संकट काल में उस QR कोड को स्कैन कर डायल 112 पर पुलिस को समय से सूचना दे सकेंगे। झारखंड के किसानों को केवल 1 रुपये में होगा 5 एकड़ तक की फसल का बीमा। झारखंड राज्य में पहले किसानों को 1 एकड़ के लिए 1200 रुपये तक का प्रीमियम देना पड़ता था, लेकिन अब 5 एकड़ तक फसल बीमा के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपया देना होगा। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को फायदा होगा। इस योजना की घोषणा मंगलवार को खरीफ फसल वर्कशॉप में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के लिए किसान प्रज्ञा केंद्र या खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त से शुरू होगा, जो 15 सितंबर तक चलने की उम्मीद है। प्रीमियम की बाकी राशि का भुगतान सरकार करेगी। दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि बीते दिनों हुए अच्छी बारिश के कारण 62% तक धान की रोपनी हो चुकी है। कुछ जिलों के लिए चिंता है, पर इस बार सुखाड़ का प्रभाव कम होने की संभावना है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना पोर्टल और FPO पोर्टल भी लॉन्च किया। साथ ही FPO के लिए सांकेतिक रूप से अनुदान भी शुरू किया। पलामू में नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से हथियार बनाने में उपयोग होने वाले सामान के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 56 वर्षीय प्रसिद्ध प्रहिया व 26 वर्षीय दौलत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नीतीश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध प्रहिया व दौलत यादव के साथ प्रतापपुर में मुनारिक विश्वकर्मा के साथ लक्ष्मण प्रहिया के खेत में बने छोटे से अस्थायी जगह पर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। SP ने बताया कि प्रसिद्ध प्रहिया पर 2005 में 2 केस, 2007 में 2 केस व 2008 में 1 केस किया गया है। SP ने बताया कि पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान करने के बाद 3 व्यक्ति भागने लगे। पुलिस ने 2 व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि मुनारिक विश्वकर्मा फरार हो गया है। SP ने बताया कि मुनारिक विश्वकर्मा के भाई विष्णुकर्मा को 5 अप्रैल को हथियार बनाने के आरोप में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। वह भी माओवादी संगठन को हथियार सप्लाई किया करता था। पकड़े गए दौलत यादव की तलाशी लेने के बाद कमरे में खोसा गया एक लोडेड देसी कट्टा व माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने वाले मुनारिक विश्वकर्मा को मिनीगन फैक्ट्री का पता चला। पूछताछ से पता चला कि गिरफ्तार माओवादी संगठन नीतीश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध प्रहिया का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वर्तमान में इसके द्वारा छोटे मोटे नक्सली घटनाओं के अलावा जून माह में सरैया इंडिला सड़क निर्माण कार्य में लगे JCB व ट्रैक्टर को अपने अन्य साथी सीताराम रजवार, संजय यादव, राजेंद्र सिंह, विवेक यादव व अन्य के साथ मिलकर आग लगा देने की बात को स्वीकार किया है।
हजारीबाग में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी को थार ने मारी टक्कर, कई छात्र घायल। झारखंड के हजारीबाग में स्कूली बच्चों से भरी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा चौपारण में हुआ है। जीडी रोड स्थित 12 मोड़ के पास एक थार गाड़ी ने मैजिक वैन को टक्कर मार दी। मैजिक में डिफोडिल स्कूल के बच्चे सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस सड़क दुर्घटना में करीब आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 6 बच्चे घायल हो गए हैं। अन्य बच्चों को घर भेज दिया गया है। दरअसल